हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कि जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स यानी जो शब्द होते हैं उनका एक ग्रुप समूह होता है या कम्बिनेशन कि वर्ड्स से मिलकर के बनाया जाता है। दैट मेक्स एक कंप्लीट सेंस, जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है या एक सार्थक अर्थ देता है। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ए सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, ए वर्ब, एन ऑब्जेक्ट और ए कम्प्लीमेंट। कि जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें साधारणतया एक सब्जेक्ट कर्ता होता है, वर्ब क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है और एक कम्प्लीमेंट और एक पूरक भी होता है। तो सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और पूर्ण विराम से, फुल स्टॉप से समाप्त होता है। क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक मार्क से सेंटेंस एंड होता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंस यहाँ पे 6 टाइप्स के दिए हुए हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एंड 5 एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एंड 6 कंडीशनल सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये साधारण वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव आज्ञासूचक, ऑब्जेक्टिव ऑप्टेटिव ये इच्छा सूचक, एक्सक्लेमेटरी कि विस्मयादिबोधक, और कंडीशनल कि शर्त सूचक। अब हम इनको एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पहला है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? कि दो सेंटेंसेस कि विच ओनली मेक्स स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट या डिक्लेयर समथिंग या किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं उसे ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस आर यूज टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेट बातचीत करने की, उसमें असर्टिव सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। सच एज कि जैसे कि ग्रीटिंग अभिवादन में, रिस्पॉन्स टू ग्रीटिंग अभिवादन का हम जब जवाब देते हैं, मेकिंग एन ऑफ़र किसी प्रस्ताव को बनाने में, एक्सेप्टिंग एन ऑफ़र या ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में, अपोलोजाइजिंग यानी कहीं पे क्षमा या माफ़ी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और सेकंड वन इज़ नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है, सॉरी, उसके 2 काइंड बताइए, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म और स्टेट फैक्ट, इवेंट और स्टेट, ये किसी फैक्ट तथ्य, इवेंट घटना, स्टेट स्थिति को क्या करता? अफर्म स्वीकारने की स्थिति में होता है, इसीलिए इसको अफर्मेटिव कहा जाता है। एंड नेगेटिव, कि नेगेटिव सेंटेंस डिनाई और नेगेट फैक्ट, इवेंट और स्टेट। जो फैक्ट तथ्य, इवेंट घटनाएं, स्टेट स्थिति होती है उसको डिनाई यानी अस्वीकार करता है, यानी कि नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनके एग्जांपल हैं अफर्मेटिव के, दिस इज़ ए काउ, यह एक गाय है। मिस्टर राहुल टीच अस हिंदी, मिस्टर राहुल हमें हिंदी पढ़ाते हैं। गॉड इज़ लव, तो ये क्या है? यहाँ पे असर्टिव की जो फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव कि उसके एग्जांपल हैं, और जो सेकंड नेगेटिव है उसमें क्या किया जाता है? नॉट का यूज़ किया जाता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। कि फॉर एग्जांपल मोहन इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, कि मोहन कठिन परिश्रम नहीं करता है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है। ही इज़ नॉट कमिंग विद हर, वो उसके साथ नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नॉट का प्रयोग। इट इज़ नॉट रनिंग नाउ, रेनिंग नाउ, सॉरी, तो अब बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। तो जहाँ पे भी क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नॉट का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में कि जो क्या होते हैं फैक्ट, इवेंट और स्टेट होते हैं उनको डिनाई किया जाता है। और जहाँ पे अफर्मेटिव का क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है कि फैक्ट, इवेंट और स्टेट होते हैं उनको अफर्म किया जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। हम आगे जो इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव,
एक्सक्लेमेटरी कंडीशनल सेंटेंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।